दोस्तों, आज रात का सोने से पहले वाला छोटा सा डरावना किस्सा लेकर आया हूँ। ये कहानी है इंडोनेशिया की एक नई हॉरर फिल्म यिन हू जियांग की, जो असली घटना पर बेस्ट बताई जाती है। कहानी शुरू होती है एक कपल से जिनकी शादी होने वाली होती है। जैसे ही शादी का सबसे अहम पल आता है, उसी समय एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में कोई चुपके से घुसकर एक पुरानी मनाही वाली किताब के कुछ पन्ने फाड़ लेता है। कहा जाता है कि उन्हीं पन्नों से सदियों पुराना काला जादू खुल जाता है और उसका निशाना बनती है दुल्हन सालमा। करीब आधा साल बाद सालमा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो और उसका पति घर बदलने के लिए सामान पैक कर रहे होते हैं, तभी बाथरूम से अजीब आवाज आने लगती है। अचानक बिना किसी के छुए बाथरूम का हीटर चालू हो जाता है और टॉयलेट के पास रखी एक रहस्यमयी बोतल दिखाई देती है। वो कोई आम चीज नहीं बल्कि जादू करने वाले ने खास तौर पर छोड़ी होती है। बोतल टूटते ही उसमें से सैकड़ों तिलचट्टों के लार्वा निकल आते हैं। यही वजह थी कि सालमा उस घर को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि हाल ही में उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। पति से बात करके दोनों ने तय किया कि अब सास के बड़े से घर में शिफ्ट होना ही बेहतर होगा। वैसे भी सालमा प्रेग्नेंट थी और उसे देखभाल की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही वो लोग घर से निकलते हैं, खिड़की के शीशे में एक डरावना साया नजर आता है। आखिरकार तीनों सास के घर पहुंच जाते हैं। पति अरमान एक सक्सेसफुल प्रोफेशन है और सालमा की बेस्ट फ्रेंड इंदरी भी अक्सर उसके साथ रहती है। पहली ही रात जब सालमा और उसका पति अरमान नए घर में शिफ्ट हुए, तो सोने से पहले हमेशा की तरह सालमा ने दुआ पढ़नी शुरू की। तभी अरमान भी कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अजीब ये था कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अरमान था ही नहीं। असल में अरमान तो उसी वक्त अभी अभी कमरे में लौट रहा था। इंडोनेशिया में धर्म का असर बहुत गहरा है। लोग बचपन से ही मानते आए हैं कि खुदा सबसे बड़ा है। सालमा को भी यकीन था, इसलिए उसने अरमान को साथ बैठाकर दुआ की। लेकिन आधी रात अचानक जोरदार बिजली और गरज की आवाज से उसकी नींद खुली। आंखें खोली तो छत से अजीब सी खरोंचने जैसी आवाज आ रही थी और टपकता हुआ खून सीधा उसके नाभि के ऊपर गिर रहा था। उसे लगा जैसे ये कोई सपना है, लेकिन घड़ी देखी तो रात के ठीक 12 बजे थे। वही वक्त जब कहा जाता है कि नेगेटिव ताकतें सबसे ज्यादा हावी होती है। सालमा दोबारा लेटने ही वाली थी कि रजाई अचानक ऊपर उठने लगी। अंदर सचमुच कोई बुरी आत्मा मौजूद थी। डर के मारे वो चीखी तक नहीं और बगल में सोया अरमान तो जैसे गहरी नींद में था, जागा ही नहीं। आखिरकार उसने मदद के लिए अपने एक मौलाना चाचा को बुलाया ताकि वो बच्चे के लिए दुआ पढ़ने के साथ साथ उस औरत की आत्मा को दबा सके। लेकिन जैसे ही तिलावत शुरू हुई, ऊपर लगी लाइट तेजी से झपकने लगी और बाहर आसमान में गरज और बिजली और ज्यादा तेज हो गई। रात तक मौलाना घर में दुआ पढ़ते रहे और फिर चले गए। उसी वक्त एक रहस्यमयी औरत आई जिसने अपना नाम दिया बताया। बोली कि वो पड़ोस में रहती है, इसलिए मिलने और सालमा को दुआ देने आई है। लेकिन उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो सास बहू के बीच दरार डालना चाहती है। जाते जाते उसने तंज कसते हुए कहा, अगली बार दावत की जरूरत नहीं, मेरी फर्नीचर तोड़ दी तुम लोगों ने। उस दिन के बाद से घर में अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। अगले दिन किचन में काम करते हुए सालमा को ऐसा लगा जैसे उसकी सास किसी से उसकी शिकायत कर रही हो। अगर तुम उसे अंदरूनी अंग नहीं खिलाना चाहती तो खाना बनाती ही क्यों? लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सास तो चुप थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में पति को खाना देने गई तो वहाँ से एक हसीन औरत लाल कपड़ों में निकलती दिखी। पहली नजर में शक तो पति पर गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वही बैठी थी। तभी शक दूर हो गया कि लाल कपड़ों वाली औरत उसका सीक्रेटरी हो सकती है। वैसे भी दोनों पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा था और बेस्ट फ्रेंड भी अक्सर उसके आसपास रहती थी। इन सब के बीच सालमा का ध्यान घर के अटारी की तरफ बार बार जाता रहा। उसे लग रहा था कि वहाँ ऊपर कुछ छुपा हुआ है। अटारी से